हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आ रही है प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए। और इसके लिए आपने अगर कोई भी टीचिंग कोर्स किया हुआ है तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे आपने बीएड किया हुआ है या कोई डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है टीचिंग से रिलेटेड, अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे आपको। जस्ट आपके पास सीटेट या टेट क्वालिफाई होना चाहिए। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल सके और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पता चल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे भी टीचिंग से रिलेटेड कोई रिक्रूटमेंट आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी फ्रेंड्स को ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके। अब इसका देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसीज़ हैं जो आपको 20,000 सैलरी मिल जाएगी प्राइमरी के लिए और 23,000 सैलरी आपको फिक्स मिल जाएगी अपर प्राइमरी लेवल के लिए। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कितनी वैकेंसीज है। तो 278 जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी प्राइमरी टीचर्स की हैं। जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आपकी 12th पास होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 2 ईयर डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन विथ बाय वॉट एवर नेम नोन। मतलब आपका कोई भी डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए 2 साल का, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो। फिर यहाँ पे बोला 12th पास विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री बाय द वॉट एवर नेम नोन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। तो इसके हिसाब से ये होना चाहिए। यहाँ पे एज के बारे में आपको दिया हुआ है, इसको देख लेना। सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th होनी चाहिए आपकी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री प्रोग्राम। मतलब आपका BLED है 50% मार्क्स के साथ में 12th के, तो उसके साथ भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th विद द 50% एटलीस्ट मार्क्स, मतलब 12th में आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और आपने डिप्लोमा किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन, या फिर आपने कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है। इसी के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है 50% मार्क्स हैं आपके और बैचलर और एजुकेशन बीएड किया हुआ है, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड किया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है वो ही अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे। द कैंडिडेट शुड हैव पास द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट इन द इंडिया अकॉर्डिंग टू द विद द गाइडलाइंस ऑफ द एनसीटी। तो आपका सीटेट या जो भी स्टेट टैट होता है वो यहाँ पे क्लियर होना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अब देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज है अपर प्राइमरी के लिए। अपर प्राइमरी के लिए यहाँ पे टोटल 207 वैकेंसी है। उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, आपका BA BSc BCom एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, किसी भी नाम से वो जाना जाता हो, या फिर BA BSc BCom विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर एजुकेशन बीएड। अगर 1 साल का बीएड भी किया है आपने तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। BA BSc BCom with 45% marks and 1 year bachelor in education BEd in accordance with the NCT, ठीक है। तो अगर आपने बीएड किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन में आपके 12th में 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर एजुकेशन BLED आपने किया हुआ तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th पास विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर जो आपका इंटीग्रेटेड होता था ना वो अगर आपने किया हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। BA BSc BCom विद एटलीस्ट 50% मार्क्स BEd स्पेशल आपने किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस इसकी भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है कि आपका सीटेट या टेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट क्या है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। द एज अपर लिमिट रिलैक्सेबल एज पर द ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट टीचर इन प्राइमरी स्कूल है उनका जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश ही रहेगा और इतनी वैकेंसीज अभी हमने ऊपर भी बात की थी, ठीक है, लेकिन मीडियम इंग्लिश ही है। उसके बाद अगर हम अपर प्राइमरी टीचर्स की बात करें तो यहाँ पे गुजराती मीडियम की जो वैकेंसीज है अलग अलग सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं। साइंस या मैथ में 26 है और इंग्लिश में 49 है। मराठी मीडियम की बात करें तो साइंस या मैथ में 20 और इंग्लिश में 15 है।
इंग्लिश की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंग्लिश मीडियम की सोशल साइंस की 13 वैकेंसी है, साइंस या मैथ्स की 43 वैकेंसी और इंग्लिश मीडियम की 28 वैकेंसीज हैं। हिंदी की अगर हम बात करें हिंदी मीडियम की तो साइंस या मैथ्स की 10 वैकेंसी और इंग्लिश की यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से आपका ये कुछ डिवीज़न है वैकेंसीज का। ये जो वैकेंसीज है ये आ रही है यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दादर एंड नगर हवेली की तरफ से एंड दमन एंड दीव डायरेक्टोरेट ऑफ द एजुकेशन समग्र शिक्षा के अंदर ये वैकेंसीज आपकी आई है। डायरेक्टोरेट ऑफ द एजुकेशन यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव अंडर द समग्र शिक्षा A centrally sponsored scheme invites the application from the eligible candidate to the engaged primary and अपर प्राइमरी टीचर्स प्योरली ऑन द शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, आपको कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इनक्लोज्ड विद द कॉपी ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शैल बी मेल्ड ऑन द ऑफिशियल मेल आईडी ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ द एजुकेशन। आपको इस वेबसाइट पर बाय 2 नवंबर भेज देना है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आपको भेज देना है। एज रिलैक्सेशन to the SC, ST, OBC or PH candidate and the candidate working with the UT administration will be governed by the current OMS ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी गाइडलाइंस होती हैं उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ द एलिजिबिलिटी एंड एलिजिबल एंड इनएलिजिबल कैंडिडेट विल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे और जो इनएलिजिबल कैंडिडेट होंगे दोनों को ही पब्लिश कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द अमंग्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट विल कमेंस ऑन 12 नवंबर 2020। तो 2 नवंबर तक आपको सारी एप्लीकेशन अपनी भेज देनी है। उसके बाद 12 नवंबर से ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। एनी चेंजेस शैल बी इंटीमेटेड थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज इंटीमेटेड सेपरेटली। कोई भी चेंजेस अगर होते हैं तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो ये वेबसाइट आपको विजिट करते रहना है। वेबसाइट क्या है www.dnh.nic.in या फिर www.daman.nic.in। ठीक है। सिंगल एप्लीकेशन फॉर बोथ पोस्ट विद प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर विल नॉट बी एंटरटेन। मतलब आप ये नहीं है कि आप एक ही एप्लीकेशन डाल दें, दोनों पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन सेपरेट एप्लीकेशन यहाँ पर डालनी होगी और इनको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने मेल करने हैं। नीचे आपको इसका परफॉर्मा दिया हुआ है, इसको प्रिंट निकालना है, आपको फिल करना है, स्कैन करके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मेल कर देना है। अब चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट dnh.nic.in। यहाँ पे जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है लेटेस्ट अपडेट्स पर। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपके पास जॉब वैकेंसीज वाले सेक्शन में यहाँ पे खुल के आ जाता है। ओके, जॉब वैकेंसीज में आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है देखो व्यू मोर का ऑप्शन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरीके से कुछ। नीचे जो टाइटल दिया हुआ है यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन डिस्क्रिप्शन एडवर्टाइजमेंट फॉर द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर्स। तो इस फाइल को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और आप यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन देख पाएंगे इसका। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे भी आपको ये नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।